आजकल नेचुरल और ऑर्गेनिक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स का ब्यूटी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड है। पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सिर्फ विमेन सेंट्रिक बनाया जाता था, पर अब मेल, फीमेल और ओल्डर एज के लिए भी अलग से ब्यूटी और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिनमें नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। केमिकल मिले हुए ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक वक्त तक हमारे चेहरे और हमारी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट लुक तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर इनका ज्यादा नुकसान ही झेलना पड़ता है। इसीलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अलग से मार्केट डेवलप हो गई है, जो थोड़े महंगे तो होते हैं, पर इनमें हमें प्राकृतिक निखार और चमक मिलती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आप नेचुरल और ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं उन नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जिनकी जरूरत अक्सर हमें पड़ती रहती है। पहला है नेचुरल ब्यूटी सोप या फेशियल सोप। टीवी पर हम जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स के साबुन के एड्स देखते हैं, वो सब केमिकल से तैयार होते हैं, क्योंकि 10 या 20 रुपए में आपको ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्यूटी सोप या फेशियल सोप तो मिलेगा नहीं। इस तरह साबुन में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नेचुरल और ऑर्गेनिक हो तो बात ही क्या, जैसे सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, लेमन, हनी, जोजोबा ऑयल, लेवेंडर आदि। इनकी अच्छी खासी मात्रा इनमें मिलाई जाती है और झाग के लिए जो प्रोडक्ट यूज होता है वो भी स्किन फ्रेंडली होता है। नंबर 2 पर है लिप बाम। आपकी खूबसूरती में आपकी मुस्कुराहट का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। उसमें अगर आपके होंठ सुंदर और सॉफ्ट होते हैं तो आपकी स्माइल और भी निखर कर आती है। इसलिए आजकल लड़के हों या लड़कियां, सभी अपने होंठों का ख्याल रखते हैं और लिप केयर प्रोडक्ट या लिप बाम अपने पास रखते हैं। नंबर 3 पर है बॉडी मिल्क क्रीम। अपनी स्किन का ध्यान रखने वाले लोग रेगुलर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते रहते हैं। ऐसे में मिल्क क्रीम वाले प्रोडक्ट्स हमेशा ही डिमांड में रहते हैं। नंबर 4 पर है फेस मास्क। धूप, धूल, मिट्टी और पोल्यूशन से जब चेहरे को स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है तो फेस मास्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे आपके चेहरे को नरिशमेंट भी मिलती है और चेहरे से सारी डस्ट भी निकल जाती है। नंबर 5 पर आता है मेकअप रिमूवर। शादी, पार्टी, फंक्शन, सोशल गैदरिंग के बाद जब आप घर लौटते हैं तो उसके बाद अपना खुद का मेकअप हटाना भी एक टास्क होता है। इसलिए अगर आपके पास कोई नेचुरल मेकअप रिमूवर है तो उससे सफाई के साथ साथ चेहरे की देखभाल भी हो जाती है। ये सारे ब्यूटी एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स अब ऑर्गेनिक और नेचुरल कैटेगरी में मिलने लगे हैं। चलिए जानते हैं इनमें से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप घर पर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक सोप की। अगर आप घर पर ऑर्गेनिक साबुन बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए सोप का बेस, जो आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और चीजें जो आपके साबुन को ऑर्गेनिक टच देगी, जैसे एसेंशियल ऑयल में जोजोबा ऑयल, लेवेंडर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। चारकोल पाउडर जो नेचुरल क्लिंजर का काम करेगा। हल्दी जो एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो इसे भी आप साबुन को नेचुरल कलर करने के लिए मिला सकते हैं। सबसे पहले साबुन के बेस को एक शीशे के जार में डाल दीजिए और उसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट होने में लगभग 45 सेकंड लग जाते हैं, वैसे आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कोई एक एसेंशियल ऑयल मिला लीजिए और फ्रेग्रेंस के लिए आप लेवेंडर ऑयल मिला सकते हैं। फिर इस बेस को किसी साबुन की शेप वाले कंटेनर में डाल दीजिए और 7 से 8 तक सूखने के लिए रख दीजिए। कंटेनर के लिए आप किसी टेट्रा पैक वाले पैकेट का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप कई लेयर वाले साबुन भी बना सकते हैं, जैसे साबुन के एक बेस को मेल्ट करके उसमें हल्दी पाउडर मिक्स कर लिया और कंटेनर या सोप केस में डाल दिया। फिर दूसरा बेस एसेंशियल ऑयल डालकर बना लिया और पहले बेस के ऊपर डाल दिया। फिर चारकोल मिला हुआ बेस डाल दिया तो कोई बेस जोजोबा ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल से बना लिया और लेयर बाय लेयर कंटेनर में डाल दिया। सूखने के बाद आप साबुन के शेप में काट लीजिए और आपका साबुन यूज करने के लिए तैयार है। साबुन का बेस अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा जो कि स्किन फ्रेंडली हो। अब बात करते हैं लिप बाम की। अपने होंठों को नरिश करने के लिए, उनकी चमक बढ़ाने के लिए और उन्हें फटने से बचाने के लिए आप घर पर ही लिप बाम या लिप केयर जेल बना सकते हैं। नॉर्मली होंठ पिंक कलर में ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, इसलिए आप रोज लिप बाम बना सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले कुछ गुलाब के फूल तोड़ लीजिए और उन्हें धोकर उनकी पंखुड़ियां निकाल लीजिए। उन्हें पीसकर या मिक्सर में ब्लेंड करके उस पेस्ट से गुलाब का रस निकाल लीजिए। उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे भी मिला दीजिए और इस मिक्सचर में आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा बटर, एलोवेरा जेल और विटामिन ई के लिक्विड कैप्सूल से लिक्विड निकाल करके मिला लीजिए। अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कीजिए और एक डिबिया में या किसी फेस क्रीम के कंटेनर में डालकर थोड़ी देर फ्रिज में जमा लीजिए। निकालेंगे तो ये बिल्कुल बाम या जेल की थिकनेस में आ जाएगा। इसे आप दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं और रात को सोने से पहले जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब बात करते हैं मेकअप रिमूवर की। इसकी जरूरत आए दिन हमें पड़ती ही रहती है, खासकर लेडीज को।
किसी एक कंटेनर में हाफ टेबल स्पून बेबी शैम्पू ले लीजिए, 1/4 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। कंटेनर में पानी मिला लीजिए और अच्छे से दोबारा शेक कर लीजिए। उसके बाद कॉटन को इस लिक्विड में डुबोकर आप अपना मेकअप हटा सकते हैं। वैसे एक और तरीका है एलोवेरा मेकअप रिमूवर बनाने का। इसके लिए आप एक बोतल में एलोवेरा वाटर ले लीजिए और उसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिला लीजिए। इसे एक बोतल में भरकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये लिक्विड मेकअप रिमूव करने के लिए एकदम तैयार है। अब आगे बात करते हैं फेस मास्क की। आपके किचन में ऐसी ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएगी जिनसे आप इजीली फेस मास्क बना सकते हैं। जैसे कि एक तरीका है टोमेटो फेस मास्क बनाने का। तो इसके लिए सबसे पहले टमाटर की प्यूरी बना लीजिए, उसमें लेमन जूस मिलाकर उसे अच्छे से चेहरे और गर्दन में लगाइए और थोड़ी देर के बाद पानी से धो लीजिए। आमंड फेस मास्क बनाने के लिए यानी कि बादाम का फेस मास्क बनाने के लिए आपको कुछ आमंड रात भर दूध में भिगोकर रखने होंगे। सुबह इनके छिलके निकाल दीजिए और पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट का एक पतला सा लेयर रात को चेहरे पर लगा लीजिए और सुबह धो लीजिए। 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर के भी आप एक पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद पानी से धो लीजिए और ये चेहरे के दाग धब्बे मिटाने का काम करता है। तो अभी तक हमने आपको जितने भी ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स या उनकी टिप्स के बारे में बताया है, तो उन्हें कमर्शियल लेवल पर बनाने के लिए या बनाकर लोगों को यूज करने के लिए देने से पहले इन्हें बनाने की ट्रेनिंग लेना जरूरी है। क्योंकि किसी प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बेहतर करने के लिए और उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कई सारी ऐसी चीजें डालनी पड़ती है जिनकी सही जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए आप इन सब का कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप साबुन बनाने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और दूसरी कोई और ब्यूटी प्रोडक्ट मेकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप कौशल भारत योजना के अंदर ई स्किल इंडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कीजिए सोप मेकिंग कोर्स स्किल इंडिया। तो आपको ई स्किल इंडिया की वेबसाइट सर्च रिजल्ट में दिखाई देगी। वहाँ पर आपको साबुन बनाने का कोर्स दिख जाएगा। इसी तरह दिल्ली का क्राफ्ट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी साबुन बनाने की ट्रेनिंग देता है, जहाँ से आप बेहद कम कोर्स फीस देकर के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ई स्किल इंडिया पे ही ऐसे कई सारे कोर्सेज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खुद को उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने आसपास भी रिसर्च कर सकते हैं कि कोई ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति है जो ये बिजनेस करता है, तो आप उससे भी ये काम सीख सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होगी। ना ही हम नहाना छोड़ेंगे और ना ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करना छोड़ेंगे, लेकिन ये काम सीखने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। जब आप इस काम में बेहतर हो जाए तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आप ला सकते हैं या फिर अपने वेल नोन सर्कल में इसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। कोई और भी सवाल है जिसके बारे में आप क्विक सपोर्ट पर जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। साथ ही साथ आगे भी ऐसी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो रूबी की मुलाकात होगी अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।